नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक विकास किया है। विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ सबके लिए 11 वर्षों में काम हुआ है। अगर ये काम कांग्रेस को नहीं दिखता है तो उन्हें चश्मा बदलना पड़ेगा। अब देखिए, 11 वर्षों में ऐतिहासिक विकास इस देश ने किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तो पूरे विश्व में मान और सम्मान हमारे देश का बढ़ा है। 140 करोड़ भारतवासियों का बढ़ा है और एक समृद्ध और सशक्त देश के रूप में उभरा है। जिस तरह से आपका सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ये सब करके दुनिया को देश ने दिखा दिया है कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेते हुए जो 11 वर्षों में सबके लिए काम हुआ है। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर घर में पाइप द्वारा, नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, सबका बैंक का खाता खोलने का काम, ये सब अभूतपूर्व काम हुए हैं 11 वर्षों में, जिसको पूरा दुनिया देख रहा है। हर क्षेत्र में, रेलवे के सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, सड़क परिवहन में, हर क्षेत्र में तेजी से 11 वर्षों में विकास हुआ है। अगर ये कांग्रेस को नहीं दिखता है तो उनको चश्मा बदलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जा रहे बयानों पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी को देश में भ्रम फैलाने की राजनीति बंद करनी चाहिए। सनातन के प्रति उनके मन में जो घृणा है वो बार बार उजागर होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से राष्ट्र हित देखा नहीं जा रहा है। गरीबों के जीवन में खुशहाली और तरक्की हो रही है, ये कांग्रेस से देखा नहीं जा रहा है। बार बार देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह का बयान देकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी देश में भ्रम फैलाना बंद करे। सनातन और सनातनियों के प्रति उनके मन में जो घृणा है वो बार बार उजागर होता है और इस प्रकार से राहुल गांधी देश में भ्रम फैलाने की राजनीति बंद करें। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रहित और राष्ट्र का विकास देखा नहीं जाता है। गरीबों के जीवन में खुशहाली और तरक्की आ रही है, वो इन्हें देखा नहीं जा रहा है और बार बार देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने सरकार का गठन किया है, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है। खड़गे जी इस प्रकार का बयान देकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। वास्तविकता यही है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से संभाली नहीं जा रही है। अपने राज्य के जनता के जान माल की रक्षा ममता बनर्जी नहीं कर पा रही है और वहां की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और जिस प्रकार से ममता बनर्जी राज्य को चला रही है, आम लोग परेशान हैं और वास्तविकता ये है कि वहां पर ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अभियान शुरू हो गया है। रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर पीपल का पेड़ गुरु के नाम अभियान शुरू किया गया। 5 साल में 11,11,111 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पेड़ लगाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए पीपल के वृक्ष की महत्ता के बारे में जानकारियां दी। और मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी भी 6वीं से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाई अशासकीय विद्यालय में हुई है। कुनकुरी में लोयला हायर सेकेंडरी
करके अशासकीय विद्यालय है जिसमें हमारी पढ़ाई हुई है 6वीं से लेकर मैट्रिक तक। उस समय मैट्रिक बोर्ड होता था और उस समय उस स्कूल का इतना क्रेज था कि आज तो अनेकों स्कूल हो गए इधर रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग ये सब में, लेकिन पहले यहाँ के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करने कुनकुरी जाते थे लोला हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो उस स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई है। और आप आज सब लोग अशासकीय विद्यालय के शिक्षक वृंद भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है उसके लिए भी आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। कहे कि अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो हम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस अनुसार आगे हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन इसमें शिक्षा का बड़ा योगदान रहने वाला है। कहे कि हमारे विद्वानों ने कहा है शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य जन्म लेता है और जीता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति का जीवन यापन और एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन यापन करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ऐसा आप लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग देखेंगे कि हमारा ये छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष में चल रहे हैं। 80,000 करोड़ का न्यूक्लियर पावर है, सोलर भी है। आजकल एक नई पद्धति आई है पंप स्टोरेज का, एनर्जी हाइडल तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये पंप स्टोरेज ये नया एक सिस्टम आया है। तो ये भी सबके तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ रहे हैं और कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो इस पर हमारी सरकार की चिंता है माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुसार। और हम लोग इसके लिए और भी वृक्षारोपण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था एक पेड़ मां के नाम, और इस के तहत पूरे देश में करोड़ों करोड़ों पेड़ लगे। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी करीब 2,75,000 करोड़ नहीं 2,75,00,000 का टारगेट था, लेकिन उससे ज्यादा करीब 4 करोड़ पौधा हम लोग लगाए। और इस साल भी करीब 2.5 करोड़ का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम से इस साल भी लगाएंगे। और ये जो आप लोग निर्णय लिए हैं पीपल का पौधा लगाने का, इसकी भी मैं सराहना करता हूं। कहे कि पीपल एक तो हम लोग आध्यात्मिक ढंग से सोचें तो उसमें भी हम लोग जैसे गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास मानते हैं, तो पीपल के पेड़ में भी हम लोग मानते हैं। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला ये पीपल का पेड़ है। तो हम लोग पिछले साल एक पीपल फॉर पीपल ये भी कार्यक्रम चलाए हैं, मतलब जनता के लिए पीपल। और आप नया रायपुर में जाके देखेंगे तो हर चौक में आपको पीपल का पेड़ दिखेगा। तो पिछले साल पीपल फॉर पीपल इस कार्यक्रम के तहत हम लोग सैकड़ों पीपल का पेड़ नया रायपुर में लगाए हैं और इस साल भी इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने वाले हैं। और अभी हम नीति आयोग के बैठक में दिल्ली गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने निर्देशित किया है, इसमें सारे प्रदेश के सीएम रहते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ।
Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह गुरुवार को कोरबा जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हुए।
पूर्वा रवाना होने से पहले उन्होंने अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी और नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए हर क्षेत्र में राज्य के साथ अन्याय उन्होंने किया। जिस तरह की अराजकता उन्होंने पूरे प्रदेश में फैलाई थी, उसी का नतीजा था कि जमीनों के आवंटन के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमारी सरकार राज्य में उद्योग बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, रोजगार बढ़े, इसके लिए लगातार काम कर रही है। हम नई औद्योगिक नीति लेकर आए हैं, नए औद्योगिक पार्क बना रहे हैं, उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्धता से काम भी कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका परिणाम भी दिखने लगेगा। देखिए, कांग्रेस सरकार का कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी और नीयत भी अच्छी नहीं थी और इसलिए हर क्षेत्र में राज्य के साथ अन्याय उन्होंने किया है। जिस तरह के अराजकता प्रदेश में उन्होंने फैलाई थी और इसी का नतीजा है जो आपने बताया कि जमीनों के आवंटन के बाद कोई काम नहीं हुआ और हमारी सरकार राज्य में उद्योग बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, रोजगार बढ़े, इसके लिए लगातार काम कर रही है। नई औद्योगिक नीति लेकर आए हैं, नए औद्योगिक पार्क बना रहे हैं, उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखेगा। युक्तियुक्तकरण का काम संपन्न हो चुका है। जो शिक्षक विहीन स्कूल थे वहां शिक्षकों की नियुक्तियां हो गई है और समय पर जो शैक्षणिक सत्र है वो प्रारंभ हो जाएगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हम तो हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो समय पर पाठ्य पुस्तकें भी पहुंच जाएगी और समय से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा। देखिए, सरकार के सामने ये मामला विचाराधीन है कि जो करोड़ों रुपए सरकार के सरकारी खजाने के लगे हैं उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है और जो भी आने वाले समय में इस पर निर्णय होगा। गौवंश के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उस दिशा में काम भी हो रहा है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीरगांव स्वास्थ्य केंद्र में हुई दुखद घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उक्त पत्र में उन्होंने लिखा है कि रायपुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र बीरगांव में साक्षी निषाद नामक महिला की प्रसव के दौरान इलाज के अभाव में मौत हो गई। पीड़िता के पति महेंद्र निषाद ने अस्पताल की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और स्टाफ की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि साय सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। ड्यूटी पर डॉक्टर न होने के कारण 24 वर्षीय बहन साक्षी की जान चली गई। क्या यही सुशासन की सरकार है? मेरी सरकार से मांग है कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो और मृतका के परिजन को 25 लाख की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाए। बहुत दुखद घटना रायपुर बीरगांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र में हुई है। 24 वर्षीय बहन साक्षी एक प्यारी बच्ची को जन्म देने के 12 घंटे बाद इस दुनिया में नहीं रही। इस दुनिया में नहीं रहने के पीछे का कारण जानकर आपको और हम सबको गुस्सा भी आता है और जो प्रदेश के स्वास्थ्य स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की, वो हम सबके सामने आती है। बच्ची को जन्म देने के बाद परिवार और जो मृत मां है साक्षी, वो चिल्लाती रही, चीखती रही कि कोई डॉक्टर आए और उसे ध्यान दे दे। रात भर कोई डॉक्टर नहीं आया। इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर जो अटेंडर थे उन लोगों ने परिवार के साथ बदतमीजी की। परिवार ने जब कहा कि ये मर जाएगी तो उसके ऊपर पानी छिड़क कर देखा और बोला कि ये नाटक कर रही है, ये मरने का नाटक कर रही है, मर नहीं रही है। तो ऐसा दुखद घटना इस प्रदेश में हो रहा है, जिसको देखते हुए मुझे लगता है संवेदनशीलता सरकार की पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। परिजनों के साथ निरंतर दुर्व्यवहार हो रहा है। थाने में जाकर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को ये स्पष्ट अनुरोध है
कि आप इस तरीके से हमारी बहनों की जान नहीं ले सकते और हम लगातार इन व्यवस्थाओं को देखकर चुप नहीं बैठेंगे। उस महिला को न्याय मिलना चाहिए और सरकार को उस परिवार को मुआवजा देना चाहिए। जो भी दोषी इसमें हैं, अधिकारी, कर्मचारी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अगर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं रहेगी तो हम इसके लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि अब वे विरोध करने वालों पर खुलेआम जानलेवा हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला राजनांदगांव के मोहड़ गांव वार्ड क्रमांक 49 का है, जहां अवैध रेत उत्खनन का विरोध करने पर माफियाओं ने एक युवक पर गोली चला दी। गोली युवक रोशन मंडावी के गले को छूते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों को रोककर जमकर नारेबाजी की और रेत चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिले के मोहड़ में रेत माफियाओं द्वारा ग्रामीण के ऊपर गोली चलाने तथा ग्रामीणों से मारपीट करने के मामले में कांग्रेस जनसंपर्क विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश की भाजपा सरकार एवं भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के नेताओं के संरक्षण की वजह से खनन माफिया, रेत माफिया बेलगाम हो चुके हैं। इसलिए अवैध रेत उत्खनन माफिया रोज नई घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण के कारण छत्तीसगढ़ में रेत माफिया और खनन माफिया बेलगाम हो चुका। पहले बलरामपुर में एक सिपाही के ऊपर में गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई, ट्रैक्टर चढ़ा के। उसके बाद में गदियाबंद में जो खनिज अमला था उसके ऊपर में हमला किया गया। पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश की गई। पत्रकार कवर करने गए थे, उनके कैमरा तोड़ दिए गए। और कल की स्थिति तो बेहद असहनीय हो गई है। राजनांदगांव से शहर से लगे 40 किलोमीटर दूर में एक व्यक्ति के ऊपर में गोली चला दिया गया। आदिवासी व्यक्ति को गोली उसके सीधे कान के पास से लगते हुई गई है। वो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। और इन पूरे के पूरे खनिज माफिया को, रेत माफिया को सरकार का संरक्षण है। सरकार चाहे और सरकार के अंदर में इच्छा शक्ति हो तो 1 घंटे के अंदर इस प्रकार के जो अपराधी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि इस पूरे के पूरे माफिया राज के पीछे सत्तारूढ़ दल के नेताओं का हाथ है। सारी की सारी खदानें भारतीय जनता पार्टी के विधायक चला रहे हैं, जनप्रतिनिधि चला रहे हैं। उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है। एक तो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के बारे में तो यह बताया जाता है कि प्रति माह करोड़ों रुपए वो सिर्फ रेत की खदानों से वसूली करते हैं। ये इतनी भयावह स्थिति है। तो ऐसे में खनन माफिया तो बेलगाम होगा ही, उसके ऊपर अंकुश कैसे लगेगा। रायपुर के अभनपुर में होलिका दहन की रात जादू टोनने के शक में 3 लोगों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया था। कोर्ट के आदेश पर 21 आरोपियों के खिलाफ लगभग 3 महीने बाद केस दर्ज हुआ। होलिका दहन की रात एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था, जहां जादू टोने के शक में 3 लोगों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया था। ये खौफनाक मामला अब सुर्खियों में है क्योंकि पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने बताया कि शमशान में काला जादू करने के शक में कुछ लोगों ने पीड़ितों को पकड़कर मारपीट की थी। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी ने पुष्टि की है कि 21 आरोपियों के नाम सामने आए हैं और जादू टोने के दावों की सत्यता की जांच की जा रही है। फिलहाल मामले से जुड़े अतिरिक्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें घटना होलिका दहन के रात की घटना है, जिसमें वहाँ के जो शमशान घाट है उस जगह पर 2 लोगों के द्वारा कोई तंत्र विद्या किया जा रहा है। ऐसा देखते हुए लोगों के द्वारा वहाँ से उसको पकड़ के लाया गया था और गांव में ला करके उसको रोक करके उसके साथ में गाली गलौज मारपीट की घटना घटित की गई थी। इस घटना पर से प्रार्थी जो पीड़ित है उसके द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था, जिसके आधार पर थाना अभनपुर में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा 115(2), 127(2), 191(2), 324(4), 351(2) के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो प्राथमिक स्तर पर अभी प्रकरण विवेचना में है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग को आरोपी बनाया है? इसमें कुल 21 या 22 लोग नामजद आरोपी हैं जो उसी गांव के, सरहदी गांव के निवासी हैं। सर, तो टोनी प्रताड़ना वाला भी अभी उस टोनी प्रताड़ना या फिर तंत्र मंत्र के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। न्यायधानी बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत खमतरई इलाके में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। नशे में धुत एक कार सवार ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे चल रहे एक बुजुर्ग, एक बच्चे और एक मवेशी को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए हैं। वहीं हादसे के बाद कार में अचानक आग भी लग गई और कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक भी हो गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास अफरा तफरी का माहौल मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।